नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। ईश्वर की असीम अनुकंपा से पिछले वर्ष मेरी रचनाओं की एक पुस्तक अभिमंत्रित गीत यूनिक फील्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई थी, जिसे कि आप सब ने सराहा और सहयोग दिया। इस वर्ष पुनः आपकी प्रेरणा और स्नेह से अभिषिक्त मेरी रचनाएं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो पुस्तक का नाम है जीवन सौरभ। इस जीवन सौरभ नामक पुस्तक में मैंने जीवन के अनेक रूप और अनेक परिस्थितियों का अलग अलग प्रकार से चित्रण करने का प्रयास किया है। आशा है आप सबको ये पुस्तक भी मेरी, ये रचनाएं भी मेरी पसंद आएंगी और आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा। दोनों ही पुस्तक यूनिक फील्ड पब्लिकेशन ने प्रकाशित की है और ये अमेज़ॉन पे दोनों ही उपलब्ध है, जिसे कि मैं आप सबसे साझा करूँगी। आइए कुछ पंक्तियाँ मेरी इन्हीं पुस्तकों से आपके सामने प्रस्तुत है। अभिमंत्रित गीत में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना जो मैंने की है, मैं उसी से प्रारंभ करना चाहती हूँ। मंगल मूर्ति नाम में मानव मंगल काज, प्रगटे हैं विभूति शक्ति, हे गणपति महाराज पाकरो, हे गणपति महाराज। मंगलमय मंगल प्रद महामोद के रूप, महामहिमा में गणपति, तेजोमय स्वरूप पाकरो, तेजोमय स्वरूप। श्री गणपति की वंदना के पश्चात मैं जीवन सौरभ से कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहती हूँ। जीवन सौरभ में मैंने कुछ दार्शनिक भाव को लेकर के मेरी रचनाएं हैं, कुछ जीवन की अलग अलग परिस्थितियों की रचनाएं हैं, कुछ परिवार से संबंधित, रिश्तों से संबंधित या छोटी छोटी भावनाएं जो जीवन में खुशी भी देती हैं, आनंद देती हैं, कभी विह्वल कर देती हैं और कभी अतीत की यादें आकर के मंडराने लगती हैं। इन सभी का समावेश मेरी इस पुस्तक में आपको अलग अलग रचनाओं में मिलेगा। तो आइए, एक जीवन सौरभ नाम से ही कविता है, जिसमें मैंने जीवन की कुछ दार्शनिक बातों को कहा है, जैसे तृप्ति प्राप्ति में नहीं, विसर्जन की प्रज्ञापद संभावित है। तृप्ति प्राप्ति में नहीं, विसर्जन की प्रज्ञापद संभावित है। स्थिति कुछ भी नहीं, ग्राह्यता के सरगम पर आधारित है। अर्थात कि तृप्ति जो है वो प्राप्त करने में नहीं, मतलब जो सुख है हमें, वो स्वयं हम लेना चाहें लोभ में नहीं मिलता है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें उस असीम आनंद की प्राप्ति होती है। और स्थिति कुछ भी नहीं, कुछ स्थिति नहीं है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको अनुभूति होती है। स्थिति कुछ भी नहीं, ग्राह्यता के सरगम पर आधारित है। आपने क्या सोचा, आपने उस परिस्थिति में कैसा अनुभव किया, आपकी स्थिति, आपका सुख, आपका आनंद, आपने क्या सोचा उसी पर निर्भर करता है। ऐसे ही एक और दो पंक्तियाँ सुनिएगा। सेवा वृत्ति जगी जब जब भी, मन कानन की कली खिली है। सेवा वृत्ति जगी जब जब भी, मन कानन की कली खिली है। जब जब दे सकी किसी को, एक परिमित तृप्ति मिली है। हमेशा देखिए आप कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छे मन से कर देते हैं तो उस असीम आनंद की प्राप्ति होती है। एक और आपको इसमें सुनाते हैं कि
सदैव जीवन को हम परिस्थितियों के अनुसार, उम्र पे के जो जो मोड़ आते हैं उनके अनुसार यदि अपने को हम समायोजित कर लेते हैं तो असीम आनंद मिलता है। हम अपने जीवन को सरलता और सहजता से बिता सकते हैं। इसी भावना को लेकर के मेरी एक कविता है, बहती धारा। इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। समय की बहती धाराओं में संग बहना चाहती हूँ, हार में जो जीत है वह जीत जाना चाहती हूँ। नदी की बहती धाराओं ने न जाने कितने पुष्प खिलते, नदी की बहती धाराओं में न जाने कितने पुष्प खिलते, सत्य घट के गरल के मैं घूंट पीना चाहती हूँ। सत्य हमेशा कटु होता है और यदि हम उस सत्य को स्वीकार कर लें और समझ लें तो निश्चित रूप से जीवन सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कविता मेरी, इसकी मैंने ये 4 पंक्ति सुनाई है। ये दार्शनिक कविता आपकी लंबी है और इसे आप पढ़ सकते हैं और आप आनंद ले सकते हैं। एक देखिए, जीवन के लिए मैंने लिखा है, बुलबुले पानी के। कि हम सब कैसे हैं कि जैसे पानी में बुलबुला होता है, बहुत अच्छा लगता है और तुरंत टूट जाता है, उसी प्रकार से ये हमारा जीवन और मैंने ईश्वर के प्रति जो भावना व्यक्त करी है वो इस कविता में है ये तन यहाँ पैठ अंतर आत्मा, मर्म की जो गूढ़ता कहता रहा। यह वही है जो दृगों में मंत्र भर, वीणा हृदय पर दुख सुख गहता रहा। बुलबुले हैं जो सुनहरे स्वप्न बुन, निज चरण इस लोक में धरता रहा। बुलबुले हैं मात्र जिसके योग से आत्मविस्मृत हो के मैं गाता रहा। रात दिन और युग रहे हैं बीतते, पर यही वह है जो मुझको नित लगे। माने कि हम जानते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के क्षणिक आनंद है, क्षणिक सुख है, वो हमें बहुत भाते हैं और हम सब उसी की ओर भागते हैं। पर यही वह है जो मुझको नित नए नाम से और गात से संवरित कर दुख सुख गागर में नहलाता रहा। माने कि नित्य परिवर्तनशील नाम, मतलब जो रिश्ते हैं वो हर एक ही व्यक्ति अलग अलग रिश्तों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और अलग अलग सुख और दुख उसमें हमको मिलते रहते हैं। और इस प्रकार से ये ईश्वर है जिसने कि हमको इस तरह का बनाया है परिवर्तनशील, और हम उसमें ही सुखी होती है। इसी प्रकार से एक अंग है कि एक है स्पंदन। इस कायनात का इसका शीर्षक है कायनात स्पंदन। मेरे प्राणों का स्पंदन रह रह कर करता है नर्तन, वैराग ओढ़ता है विचार, काया चाहती बस आमंत्रण। माने कि मन में विचार होता है लेकिन जो शरीर है वो हमेशा आमंत्रण, माने कि वो नए नए सुखों का भोग चाहता है। किसका आमंत्रण नहीं पता, पूछो तो पता नहीं बता, फिर भी मन के सारे उपक्रम जाते हैं अपने भाव जता। मतलब कि हम ना भी बोलें तो हमारा जो हाव भाव हैं, आँखों से, आपके कार्यों से आपके विचार प्रकट हो जाते हैं। होठों के कंपन से कुछ आँखों की मादकता से, कुछ मुखरित वाणी के स्वर से, कुछ काया चंचला से। मेरे गीतों का राजहंस आकाश में डैने फैलाता है, पर बादल की बूंदों पर ही स्वाधिकार जताता है। इस प्रकार की अनेक कविताएं हैं जो आपको मेरे इस संग्रह में मिलेंगी और ये मेरी काफ़ी समय से और धीरे धीरे करके एकत्रित की गई ये मेरी रचनाएं हैं। और एक बात और भी है कि मैं सदैव कुछ पंक्तियाँ समय चक्र पर मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
समय चक्र ने सदियों से इतिहास बदलते हैं देखा। उगता रवि यदि देखा तो ढलता सूरज भी देखा। देखा सजते सिंहासन तो स्वर्ण मुकुट सिर पर देखा। देखा रक्त शुद्धित राजा तो हरहारित बल भी फिर देखा। इस प्रकार से ये कविता कि समय ने सब कुछ देखा है, हार जीत, आनंद, दुख, पिपासा, सब कुछ देखते हुए समय जो है वो व्यतीत होता रहता है। तो आइए पुनः जो है, तो मेरी पुस्तक का नाम है जीवन सौरभ। ये मेरी द्वितीय पुस्तक प्रकाशित हुई है। पहली अभिमंत्रित गीत थी और द्वितीय जीवन सौरभ है। आशा है आप सबका स्नेह और प्रेरणा मुझे ऐसे ही मिलती रहेगी। धन्यवाद। मैं इसको जो है, इसके लिंक को मैं प्रकाशित करूँगी और उस पर जो है आप सब अपना सहयोग अवश्य दीजिए। धन्यवाद।